नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पूरे देश में कोरोना का कहर बरपा है और इस कहर से उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और कोरोना भी अपने पीक पे है। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से यहां पर फैली हुई। अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। फिर भी लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिख रहे हैं और एसआरबी न्यूज लगातार ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू करा रहा है, ऐसी तस्वीरें बार बार दिखा रहा है। और बराबर इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को बदनाम किया जाए, किसी की गलतियां दिखाई जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो इसी क्रम में हम सीधे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अरुण सिंह जिला चिकित्सालय के सामने खड़े हैं और कोरोना गाइडलाइन का कैसे पालन किया जा रहा है ये आपको बताएंगे। जी अरुण सिंह जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। आज तस्वीर दिखाइए और वहां पर किस तरह से लोग दवा कराने आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का वहां पर कितना पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, विस्तार से दिखाते जाइए और हमारे दर्शकों को बताते जाइए। जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लखीमपुर खीरी में खड़ा हूँ। यहाँ पे जो काफी पेशेंट आ रहे हैं जो खांसी जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं, वो यहाँ पे इलाज किए आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही यहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ है। कई लोग जो ऐसे कई व्यक्ति ऐसे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं कि उनका मास्क नाक के नीचे जा रहा है, मास्क लगा भी रखे हैं। जो यहाँ पे पेशेंट है उनसे जरा जानकारी लेते हैं, यहाँ पे किस चीज का इलाज करवाने के लिए आए हैं। जी भैया, यहाँ पे किस चीज का इलाज करवाने के लिए आए हैं? खांसी जुकाम बुखार है। अच्छा, ये कब से आपको आ रहा है? लेकिन भैया आप जो मास्क लगा रखे हो, मास्क आपका नाक के नीचे जा रहा है। यहाँ पे काफी पेशेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप मास्क सही कर लीजिए। और ये तो बीमारी चल ही रही है, आप खुद बीमार हैं लेकिन आपका जो मास्क है नाक के नीचे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे भैया जी हमारे बैठे हुए हैं, वो बीमार हैं, इनको खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन ये फिर भी मास्क नाक के नीचे जा रहा है। यहाँ पे काफी ऐसे पेशेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन सही से ना मिल पा रहा है और पेशेंट काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। यहाँ पे जो और पेशेंट उनसे बात करते हैं किस बीमारी से आए हुए हैं, किस चीज का इलाज करवाने के लिए आए हैं। जी 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 अरुण सिंह जी, वहां पर जिस अस्पताल में आप हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप जिला अस्पताल में हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वहां पर उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है जी। तो वहाँ पे जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार डॉक्टर है, जो वहाँ पर लोग हैं, उनसे पूछे कि आखिर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब जो यहाँ पे बैठे, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनको जो उनका मास्क नाक नीचे जा रहा है और सही से मास्क भी नहीं लगा रखे हैं। और जो पेशेंट भी आ रहे हैं उनका जो है मास्क, तो मानता हूँ कि जिनको ऑक्सीजन। जी जी अभी आपका वीडियो पॉज हो चुका था, तो हम चाहेंगे कि एक बार पुनः आप जिम्मेदार लोगों से पूछें कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का जिम्मा किसका है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से नहीं किया जा रहा है और ना हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बता दीजिएगा, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं और मास्क जो लगा रखे हैं उनका मास्क नाक के नीचे जा रहा है, तो क्या इन लोगों को बताते नहीं इसके बारे में? जो कोरोना की महामारी चली इसके बारे में आप बताते हैं या नहीं बताते हैं?
बस थोड़ा भीड़ ज्यादा होने के कारण देखते हैं आप। देखिए डॉक्टर साहब, आप जो पेशेंट के साथ में एक व्यक्ति पेशेंट के साथ में आए तो सबसे बेटर रहेगा कि इसकी बीमारी तो चल ही रही है, क्योंकि एक तो परेशान है ही है, उसके साथ में दूसरे जो साथ में आ रहे हैं वो भी उसी से बीमार पड़ सकते हैं। तो ये इन लोगों को खुद संभालना चाहिए भैया। तो हम लोग बहुत बता रहे हैं, लेकिन देखो पैसे चले आ रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं, तो काम जब करने देंगे। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम सभी लोगों को, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ पर, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बता पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति साथ में आते हैं मैं उनको समझाता हूँ कि पेशेंट के साथ में एक ही व्यक्ति है, और क्योंकि एक व्यक्ति तो बीमार है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में कई बीमार पड़ सकते हैं। हमारे साथ में एक बहन जी बैठी हुई है, वो भी मास्क लगा रखी है, लेकिन मास्क के नीचे जरा। हाँ जी, आप किसके साथ में आई हैं? इनके साथ में आई है, क्या इनको दिक्कत आ रही है? ऑक्सीजन की यानी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आपके कौन है? आपके ससुर जी। आपके ससुर को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, क्योंकि एक तो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा ही है, आप उसके साथ में आई हैं, उनका इलाज करवाने के लिए आई हैं, फिर भी आप जो मास्क लगा रखे हैं, आपका मास्क नाक के नीचे जा रहा है, तो ये बीमारी आपको भी हो सकता है। आपके बच्चे हैं, आपके ससुर हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो आपको कोई दिक्कत आएगा तो उन लोगों का क्या होगा? तो आप खुद को देखिए, पहले आपको खुद को देखना चाहिए कि हम कैसे रहें, कैसे रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो चल ही रही है। जी जी अरुण जी, आप जिस तरह से मरीज के तीमारदारों को समझा रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो आप बात करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप भी करें, क्योंकि कोरोना आपको नहीं पहचानेगा कि आपके हाथ में माइक आईडी है तो आपको ना पकड़े। वो कोरोना डरने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर जो कहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के करीब आप भी पहुंच गए तो आप भी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए किसी से बात करते समय आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और देखिए, जो लोग आए हुए हैं और जो लोग वहां पर भर्ती हैं, जो मरीज भर्ती हैं, उससे पूछिए कि आखिर वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों इसको मजाक समझ रहे हैं और इतनी भयंकर बीमारी को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो पूछिए आप उनसे। और जिम्मेदार तो लोग हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो वार्ड बॉय है, नर्सेज है, उनका भी इंटरव्यू लीजिए और किस तरह से वो अपने आप को बचाते हुए लोगों की सेवा कर रही हैं। उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है कि इस समय कोई भी व्यक्ति अगर जो इलाज कराने वहां पर पहुंचता है तो ये जरूरी नहीं कि उसे साधारण खांसी, बुखार और जुकाम हो, उसे कोविड भी हो सकता है। ऐसे में वो किस प्रकार से उसे बचते हुए उनका इलाज कर रही हैं, कितने साहस भरा काम कर रही हैं, ये भी पूछिए। जी अरुण जी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज पहुंच चुका हूँ मैं इमरजेंसी वार्ड में। यहाँ पे जो पेशेंट हैं, यहाँ पे वो उनके साथ में जो तीमारदार साथ में आए हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से ना कर पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उनके तो नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन जो उनके साथ में तीमारदार आए हुए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भैया जी बैठे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या दिक्कत है। आप उस वार्ड में जो वार्ड नर्सेज है या वार्ड बॉय है, उनसे भी बात करिए और देखिए कि विपरीत परिस्थितियों में वो किस प्रकार से काम कर रही हैं और या कर रहे हैं। कि आज कोविड का खतरा है, लोग घरों में दुबकने के लिए दुबक रहे हैं और बाहर निकलने से घबरा रहे हैं कि कहीं हम कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। ऐसी परिस्थिति में वो जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे पास में सिस्टर बैठी हैं, जरा इनसे जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जो सेवा कैसे कर पा रहे हैं, कैसे से उनका इलाज कर पा रही हैं, इनको सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं या ना मिल पाई। सिस्टर, आप यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, कोविड पेशेंट आ रहे हैं, उनका आप इलाज कैसे कर पा रही हैं और उन लोगों की सेवा कैसे कर पा रही हैं? आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवा दी है या नहीं उपलब्ध करवा दी है? जी, सब कुछ मिल रहा है आपको, टाइम पे मिल रहा है आपको, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जी नहीं, आप इनसे पूछिए ना कि आखिर आपको क्या भय नहीं लगता कि कोई पेशेंट आया है तो कोरोना संक्रमित होगा। तो
क्या इस प्रकार का भय नहीं है कि हमें भी कोरोना हो जाएगा, ऐसी संभावना है? ये सारी चीजें पूछिए आप अरुण सिंह जी, आप वहाँ गए हैं तो सारी चीजें उनके बारे में भी, उनके हौसले के बारे में भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जी 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 बिल्कुल। मैम, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि कोरोना जैसी महामारी चल ही रही है, तो आपको ये आपके अंदर डर नहीं आता कि जो कोरोना पेशेंट आएगा तो हमको भी हो सकता है, हमारे भी बच्चे हैं या हमारी भी फैमिली है, ये बीमारी हमको भी आ सकती है, फिर भी आप उन लोगों की सेवा कर रहे हैं? क्या आपको इस चीज से डर नहीं लगता है? अब कैसे आप इलाज कर पा रही हैं? अब पेशेंट है, दूसरी मरीजों को बचाना तो हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए तो अपना कर्तव्य हम काम कर रहे हैं। मरीजों से जितना मरीजों का हम कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो भी है उसको ऊपर वाले के हाथ में उसको। लेकिन इस बीमारी से आपको कोई डर नहीं लगता है? आप बिल्कुल पेशेंट को बचाने के ख्याल में आप पेशेंट की सही से सेवा कर रही हैं। जी मैम, बता रहे हैं कि हम पेशेंट के साथ भी बिल्कुल हैं, हमको इस चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। हम पेशेंट को जो बीमार व्यक्ति है, हमको इस चीज़ से कोई डर नहीं लग रहा है, सही से इलाज कर पा रहा हूँ और सही से जो है लोगों की देखभाल कर पा रहा हूँ। जी जी, इनके हौसले को सलाम है कि इस प्रकार की परिस्थिति में वो लगातार मरीजों की देखभाल कर रही हैं। एसआरवी न्यूज इनका आभार व्यक्त करता है कि इस प्रकार कोरोना महामारी के दौर में ये लगातार लोग जो मरीज लोग हैं उनकी देखभाल कर रही है। हाँ, इनको भी अगर जो कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति या मरीज वहां पर पहुंचा तो उनसे ये संक्रमित भी हो सकती है। ये तमाम बातें जानते हुए भी ये सेवा भाव से पीछे नहीं हटती हैं। इनके सेवा भाव को एसआरवी न्यूज सलाम करता है। और कुल मिलाकर के ये हम देख रहे हैं कि हमारे संवाददाता जिला अस्पताल में घूम घूम कर चारों तरफ ये देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और इस समय जिला अस्पताल से बाहर निकल चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण सिंह, और कहाँ जा रहे हैं वो खुद बताएंगे, क्या आपको दिखाने वाले हैं वो खुद बताएंगे। जी अरुण जी। जी बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो पेशेंट यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मी जो हैं 108 वाले, वो लेके आते हैं, पेशेंट को लेके आते हैं, और कैसे लेके आते हैं, कैसे उन लोगों को सही से टाइम पे पहुंचा पा रहे हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट जी जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो आप कहीं जी जी भैया, आप जो पेशेंट लेके आते हैं, आप में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, आप जो पेशेंट लेके आते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि कोई भी पेशेंट कोरोना का पेशेंट है, आपको उनको फिर भी आप उनको लेके आते, कैसे लेके आते, क्या आपके अंदर हौसला है? क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे जनता को? जनता को जरूर बताना चाहेंगे। डर लगता है, ऐसा नहीं है किसी को डर नहीं लगता, सबको डर लगता है। जी जी। लेकिन अब जब हम ही लोग साथ छोड़ जाएंगे तो हम पब्लिक क्या करेंगे? लेकिन आपको सरकार से पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं? आपको आपके साथ में डॉक्टर और जो आपके सहयोगी हैं, क्या आपका सहयोग कर पा रहे हैं, सही से क्लियर कर पा रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे अभी सीएससी निवासन में एक एम्बुलेंस कर्मचारी के साथ डॉक्टर का दुर्व्यवहार रहा, उसके लिए हम जरूर कहना चाहते हैं कि वो अपने आप में सुधार करें। भाई कोई भी पेशेंट जो अगर हमारे पास 108 से कॉल आती है तो उसको हम पेशेंट को लाएंगे हॉस्पिटल। अब वहाँ पर अटेंडर नहीं है, कोई लावारिस पड़ा है, किसी ने कॉल कर दिया, तो हमारा काम है उसको पेशेंट को हॉस्पिटल लाना। हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो है आप इसको अकेले क्यों लेकर के आए, अटेंडर साथ में लाना चाहिए। अब यहाँ जब हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा, उसके बाद में हॉस्पिटल वाले अधीक्षक साहब हैं, वहाँ के अधिकारीगण हैं, वो अपने पुलिस इन्फॉर्मेशन करें, वहाँ से हमको एक होमगार्ड या कोई पुलिस कांस्टेबल मिल जाएगा, जो रिफर होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाएंगे। लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि आप क्यों लेकर जाते हैं? ये कहाँ का सर मामला है? सीएससी निघासन लखीमपुर खीरी। तो वहाँ पे क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? एक पेशेंट आया था 108 और पेशेंट को लावारिस था, किसी ने कॉल कर दिया, गाड़ी वहाँ पहुँच गई, पेशेंट को ला करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एडमिट तो किए, लेकिन उसके पहले उन्होंने असभ्य भी बोला, उसका वीडियो क्लिप भी हम लोगों के पास था। और उन्होंने आपसे शब्द भाषा का किसने प्रयोग किया था? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? डॉक्टर साहब ने बहुत उल्टा सीधा बोला, वहाँ गाली गलौज भी किया है स्टाफ को। तो डॉक्टर साहब कौन थे? वहाँ पे किस पोस्टिंग पे थे? अनिल वर्मा करके नाम है उनका। किस पोस्टिंग पे थे वहाँ पे?
वो वहाँ पे डॉक्टरी की पोस्ट पे है। ये कंफर्म नहीं पता कि उसे सीएससी निगासन का जी, मामला था वो। तो वहाँ से पेशेंट रेफर हुआ था डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या? नहीं, वो पेशेंट किसी रोड पे पड़ा था जी किसी अज्ञात, मतलब कोई उसका साथ में कोई नहीं था, लावारिस में था। तो वहाँ के कोई राहगीर निकल रहा था, उसने फोन कर दिया, हम लोग जाकर के मरीज लिया है वहाँ की गाड़ी, तो वो लेकर तो उस पेशेंट को सीएससी पे लेके गए थे क्या? हाँ, सीएससी पे लेकर के गए। तो डॉक्टर साहब ने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो गाड़ी वहाँ से पहुँचा। तो वहाँ पे जब आप लेके गए तो डॉक्टर साहब ने आपसे अशब्द भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद में जो 108 एम्बुलेंस का जो कमरा है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं, तो वहाँ जाकर के भी उन्होंने 8-10 लड़कों को ले जाकर के गलत बात की, गाली गलौज भी किया है। ये बिल्डिंग गिरवा देंगे, ये गिरवा देंगे, पूरा डिटेल है, बिल्डोजर चलवा देंगे। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से जो एम्बुलेंस कर्मी जूझ रहे हैं, टाइम पे पेशेंट को घर से वो लेके आते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी पे पहुंचाते हैं, तो वहाँ के सीएससी के डॉक्टर जो है एम्बुलेंस कर्मियों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते, गाली गलौज करते हैं। तो अरुण सिंह जी, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, वो वास्तव में दुखद है, खेदपूर्ण है। इस तरह से डॉक्टर, चूंकि एक भगवान माना जाता है, अगर जो लावारिस है व्यक्ति, अगर जो कहीं बीमार पड़ा हुआ है, 108 एम्बुलेंस से किसी ने उनको फोन कर दिया और एम्बुलेंस चालक उसे अस्पताल लेकर के आया, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर को अपनी सेवा भाव के साथ उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। अगर डॉक्टर ये कहेंगे एम्बुलेंस चालक को कि तुम ऐसे व्यक्ति को, लावारिस व्यक्ति को क्यों लाए, तो फिर यह डॉक्टर के भगवान का एक दूसरा रूप होगा। डॉक्टर भगवान न रह करके एक राक्षस का रूप ले लेगा, और ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। आज जो हमने एक उदाहरण दिखाया है आपको, एक जो नर्स है वो ये कह रही है कि हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, बाकी पर भगवान के भरोसे है कि मैं कोरोना संक्रमित होंगी या नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के सेवा भाव होना चाहिए। अगर एक नर्स ऐसा कह सकती है कि हम सभी की सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो एक डॉक्टर को भी ऐसा सेवा भाव उनके अंदर भी होना चाहिए। और जिस डॉक्टर के अंदर सेवा भाव नहीं है, वो वास्तव में डॉक्टर नहीं माना जाएगा। हमारे संवाददाता बिना जिला अस्पताल के किसी और कमरे में गए हैं, किसी और अस्पताल के रूम में पहुंचे हुए हैं। क्या है, कहां पहुंचे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो खुद बताएंगे आप जी। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहुंच चुका हूँ मैं जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में। जो यहाँ पे भी काफी पेशेंट आए हुए हैं, और उनके साथ में जो ईमानदार आए हुए हैं वो भी जो है मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क उनका नाक के नीचे ही है। और हमारे एक भैया जी जो पेशेंट है वो कुछ बताना चाह रहे हैं, जरा इनसे बात करते हैं। क्या बताना भैया, क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है आपके यहाँ पे? जी जी, सांस की दिक्कत आ रही है, सांस फूलती है। जी जी जी, आपका ट्रीटमेंट सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे हो रहा है, सही से हो रहा है, टाइम पे हो रहा है? जी जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भैया जी हमारे यहाँ पे कुछ उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बताते हैं। मैं उठ के बैठता हूँ तो उनको थोड़ा दिक्कत आता है। और हमारे साथ में कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तक नहीं पहुँच पा रही है। जी बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं अरुण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही है इन्हीं कारणों से। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल लखीमपुर खीरी में जो वहां पर मरीज भर्ती हो रहे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। लोग जो मास्क लगा रहे हैं, वो मास्क जो है उनके नाक के नीचे ही पाया जा रहा है, और कुल मिलाकर के सैनिटाइजर का यूज तो लगभग नहीं ही हो पा रहा है। और जो स्थितियां हैं, इस बीच भी डॉक्टर लगातार सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जो वहां पर नर्सें हैं वो भी सेवा भाव से जुड़ी हुई हैं, और यही जुड़ाव जो है कोरोना महामारी को लेकर के यहां से दूर भगाएगा। तो कुल मिलाकर के
लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता ने ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई, ये तस्वीरें दिखाई। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।